खाने के लिए रखे चावल बेचकर बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने आई थी क्योंकि सिस्टम रिश्वत मांग रहा था। चावल बेचे हो? चावल बेच के दिया था? हाँ, पैसा लेके जाओ तो चावल बेच के ना। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों आप सभी का हमारे चैनल पे। जैसा कि तो आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार की वजह से एक माँ को अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत देने ये तो उसके पास चावल बेचना पड़ा उसको, कितनी शर्म की बात है। और एक तरफ हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं और मैं आपको एक चीज बता दूं आपको कि ऐसे केवल ये छत्तीसगढ़ की एक महिला का वीडियो उजागर हुआ तो केवल एक छत्तीसगढ़ की महिला नहीं, ऐसे न जाने तमाम भारत के राज्यों में इसी तरीके के सिस्टम आज पूरी तरीके से फल फूल रहे हैं, जो पूरी तरीके से सरकार के अधीन काम करते हैं। चलिए ऐसे और भी उदाहरण है हमारे पास, आपको उदाहरण देंगे तो आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जान पाएंगे। भारत में रिश्वतखोरी एक गंभीर समस्या है, इसके कई उदाहरण सरकारी निजी व क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। यहाँ कुछ आम उदाहरण आपके बीच में लाता हूँ जो चलता फिरता आपको सब जगह दिखेगा। पर वही बात है ना, सिस्टम से कौन लड़ सकता है, सिस्टम को कौन चेतावनी दे सकता है, सिस्टम से कौन क्या कह सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता है। आपको बता दें, लाइसेंस से परमिट तक हर जगह व्यवसाय में आपको रिश्वत देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पुलिस का मामला हो, थाने में FIR ना लिखी जा रही हो, जांच कम करानी हो, अपराध कम कराने हो, उसके लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। राशन कार्ड ना हो, पेंशन ना हो, अन्य सरकारी सब्सिडी में कोई दिक्कत हो, पेंशन में कोई दिक्कत हो तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, रिश्वत देनी पड़ेगी। ये सिस्टम के हाल है। अब सिस्टम कौन है? कोई पार्टिकुलर एक से सिस्टम नहीं बनता है, सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक बनता है, चपरासी से लेके MD तक बनता है। और सबसे बड़ी बात, मैं उन बिचौलियों को, उन रिश्वतखोरों को कहना चाहता हूँ कि आप इतना गिर जाते हैं कि आप इतनी सैलरी मिल रही है, सब्सिडियाँ मिल रही है, सब कुछ सरकार आपको इस ओहदे पर रखे कि आप किसी व्यक्ति के चावल तक भिजवा दो। ये गरीबी का मजाक उड़ाने वाले इन सरकारी तमाम रिश्वतखोरों को ऊपर सरकार कब एक्शन लेगी कुछ पता नहीं है। सरकारी स्कूलों में दाखिला देने की बात हो या नकल की अनुमति हो या कॉलेज में सीट पक्की करवानी हो, कुछ भी करवाना हो आपको पैसा लगेगा। सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज तुरंत मिले, बेड पर तुरंत दवाइयाँ आए, सब कुछ सिस्टम, सब चीज़ें आपको सिर्फ रिश्वत से मिलेंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ये इस वीडियो ने झकझोर दिया है। फिर बात कर लेते हैं सरकारी नौकरियों में मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर को लेकर, मनचाहे अधिकारी से पदोन्नति को लेकर, हर चीज़ में आपको इसी तरीके की रिश्वतखोरी चलती दिखेगी। पर रिश्वतखोरी वहाँ तक तो जायज़ होती है कि आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और आप से आगे के लिए आपने 50,000 दिए, पर रिश्वतखोरी होती है। पर वो रिश्वतखोरी मतलब निर्लज्जता होती है, जिस तरीके से उस महिला अपने चावल बेचकर एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवा रही है। भारत में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत के मामले अक्सर सामने आते हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में, सरकारी कार्यालयों में, CSC में, आशा बहुओं से लेकर हर सिस्टम भ्रष्ट है। ऐसे कब तक चलेगा भारत में? और भारत को हम विश्व गुरु के बनने की बात करते हैं। नगर निगम आप चले जाइए, पंचायत कार्यालय चले जाइए, आप कहीं भी जाएंगे, आप DM ऑफिस चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। ऐसे मैं एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक राज्य की नाम भी नहीं ले रहा हूँ, ऐसे तमाम पूरे देश में आपके आसपास लोग कर रहे हैं और वो लोग करते रहेंगे क्योंकि वो लोग सिस्टम का एक हिस्सा हैं। जानबूझकर आपसे कह देंगे माता पिता के पास आपके पास दस्तावेज नहीं है, कर्मचारी जानबूझकर रोक लगा देगा और पैसे की मांग करेगा। न जाने कितने तमाम ऐसे सरकारी प्राइवेट अस्पताल भरमार है जहां पर आपको रिश्वत खिलाते रहिए और आप चलते रहिए। इस तरीके की घटनाएं हैं, एक पार्टिकुलर कहीं एक की घटना नहीं। तो ये सब सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, नेताओं के, मंत्रियों के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, सचिव के सिस्टम से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े पदाधिकारियों से जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कहते हैं इस वीडियो को देखने के बाद कि भ्रष्टाचार इस भारत को खोखला कर रहा है? इस रिश्वतखोरों को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि यहाँ पर भी क्या रिश्वत की जरूरत पड़ती है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबकी आवाज़ को आगे तक ले जाने के लिए हमारे इस चैनल को एक बार फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।